अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोग परेशान होते हैं मगर खुलकर बात नहीं करते, खुलकर नहीं पूछते। आज का मौजू है मर्दाना कमज़ोरी और मर्दाना सेहत। आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम नवीद साहब तारिक दवाखाने से, जो मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। आज हम इनसे सवाल करेंगे और इंशाल्लाह मुख्तसर जवाब देते जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी भी मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है और कैसे होती है। जो लोग परेशान होते हैं, नहीं पता चलता उनको भी मर्दाना कमज़ोरी कैसे हुई है, इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। हकीम साहब, मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है, लोग कैसे पहचाने कि उन्हें ये मसला है? हकीम बात ऐसी है, मर्दाना कमज़ोरी की कई वजूहात बन सकती हैं, जिसमें देखा जाता है कि उसका मादा मुहैया कितना जा रहा है और उसकी क्वांटिटी क्या बन रही है, उसका जिगर प्रॉपरली काम ठीक कर रहा है, वो खाया पिया हजम ठीक कर रहा है। अगर वो खाया पिया ठीक कर रहा है तो उसे कमज़ोरी लाक नहीं हो सकती। और दूसरा, अगर जो है वो कमज़ोरी महसूस कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अंदर कोई नुक्स पड़ा हुआ है। आया उसकी ग्रिप कमज़ोर है या बाह कमज़ोर है या कमज़ोरी वैसे लाक है, खुराक की वजह से है, उस नोयत से जो है ना उसका इलाज किया। हकीम साहब, ये जो बाह होती है ये क्या चीज़ होती है? बाह जो होती है ना, ये आपकी ग्रिप को कहा जाता है। किस तरह की ग्रिप होती है? लोग क्या समझेंगे? लोग समझते हैं कि ये ताकत है जी, हमारा जो है ना वो टाइमिंग इतनी है, ये बाह बड़ी हुई है। ये नहीं, बाह कहते हैं आपकी पकड़ को, ग्रिप इसे कहा जाता है। आपके जो है वो शिकंजे में कितनी ताकत है, बर्दाश्त कितनी है, इसे बाह कहा जाता है। आजकल के नौजवानों में मर्दाना कमज़ोरी क्यों बढ़ रही है? इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं? भाई, इसकी बड़ी वजूहात ये हैं कि आजकल मीडिया का दौर है, बच्चों को वैसे ही जो दिमागी तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसी वीडियोस वगैरह दिखा के ऐसे मामला जो है देख देख के बच्चों की जो है ना ज़कावत ही बढ़ चुकी है। वो वक्त से पहले जवान होते जा रहे हैं। कुछ खुराकें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं बच्चे। हकीम साहब, ये ज़कावत हिस्स क्या होती है? मालिक की ज़ात ने हर बंदे के अंदर एक, बल्कि हर निज़ाम में जो मालिक ने एक जो है ना मीज़ान कायम रखा हुआ है, यानी कि एक हदबंदी की है, ना वो ऊपर जा सकती है और ना नीचे। जो हिस्स होती है ना, ये आपकी ख्वाहिश रग़बत जो होती है उसे कहा जाता है वो बढ़ गई है या कम हो गई है, ये भी नुक्स पाया जाता है बंदे में। क्या पतली मन्नी, जल्दी फारिग होना या नफ्स में कमज़ोरी वाकई मर्दाना ताकत को मुतासिर करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मनी पतली हो जाए या जो वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाए, ये ऐसे बातें ही हैं। जिस बंदे की ग्रिप मजबूत है, मैंने पहले बताया था कि बाह मजबूत है, वो टाइमिंग में और जो अपनी ताकत में वो असरअंदाज रहेगा। उसका ये नहीं है कि जी मनी पतली है जो जल्दी डिस्चार्ज हो गया, नहीं। हाँ, उसके अंदर जो ताकत भरपूर है, वो लड़ सकता है, उसका खाया पिया हजम और उसका सांस ठीक है, उसका स्टेमिना जो अच्छा है, तो वो क्वालिफाइड है। क्या ज़्यादा मुश्तनी या पूरन देखने से मर्दाना कमज़ोरी पर सेहत पर असर होता है? जी बिल्कुल, जो है पड़ता है असर। ज़्यादा मुश्तनी करने से आपकी जो ब्रीक रगे, जिसे आप कैपिलरीज कहते हैं, वो डैमेज हो जाती हैं और उसके बिना पे खून की ब्लॉकेज रुक जाती है। और ज़्यादा पूर्ण फिल्में देखने से ज़ाहिर, जैसे मैंने अभी पहले अर्ज़ किया था कि हिस्स बढ़ जाती है, ख्वाहिश रग़बत बढ़ जाती है, और वही चीज़ जो है वो बच्चों को, बड़ों को वो कमज़ोर करती है। लिहाजा इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्या सिर्फ दवाई काफ़ी है या खाना पीना, नींद और वर्जिश भी ज़रूरी है? हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप जो है रोज़ाना की बेस पे जो है ना अपना एक डाइट प्लान है, अपनी एक खुराक जो है निज़ाम बना के रखें। वर्जिश ज़रूरी है, अपनी खुराक अच्छी खाएं, ज़्यादा जो तली हुई तेज़ मसाला जात इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, जो आपको काफ़ी जो वो डैमेज कर सकती हैं। तो लिहाजा ये है कि अपनी सेहत का जो वो ख्याल ज़रूर करें। कौन सी रोज़मर्रा आदतें मर्दाना सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं? भी बुरे ख्यालात और नाकस ग़ज़ाएँ,
और अपने दिमागी तौर पे अपने आप को टॉर्चर करना, ये चीज़ें जो है ना, ये आता और आपको नुकसान मिलेगी। मंशियात का सहारा नहीं लेना चाहिए। मंशियात वाली चीज़ें जो है वो आपको दिमागी तौर पर भी खलल डालेंगी और अंदरूनी तौर पे भी डालेंगी। लिहाजा मंशियात वाली चीज़ों से दूरी बनाए रखें। क्या जो लोग वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके नुकसानात होते हैं? जी, एक तो बंदे का मिजाज पहले ऑलरेडी गर्म पाया जा रहा है, उसका जिगर जो है वो हीट में जा रहा होता है। ग़िज़ाएँ आजकल ऐसी चल रही हैं, और वैगरा जो है वो आपके खून में सिर्फ तेज़ी पैदा करती है, और वही चीज़ जो है जब वो खून में तेज़ी पैदा करेगी, फशार तेज़ होगा, कहीं ना कहीं तो उसका नुक्स पैदा होगा। तो लिहाजा इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें। ये चीज़ें आपके लिए सूटेबल नहीं हैं। वैगरा वगैरह, स्टीरॉयड, जो ऐसी चीज़ें कतन इस्तेमाल ना करें। इससे आपका नफसानी तौर पे भी और नफसियाती तौर पे भी दोनों तरीक़ों में नुकसान है। अगर शोहर बीवी को मुकम्मल तस्कीन ना दे सके तो इस मसले का हल क्या है? भाई, सबसे पहली बात यह है कि अगर मर्द औरत को तस्कीन नहीं दे पा रहा तो उसमें उसे इत्मीनान में लेना चाहिए। अगर वो इत्मीनान में लेगा तभी जो वो ज़िंदगी चल पाएगी। ज़ाहिर वो बेगम कहेगी भाई अपना इलाज करवाओ, प्रॉपरली जो अपना हकीम साहब को दिखाओ या किसी डॉक्टरी जो इलाज में आए, प्रॉपरली जो करें, ताकि जो दोनों की तस्कीन हो सके। लाजमी नहीं है कि आप अपना फ़ायदा सोच रहे हैं और उसका जो वो फ़ायदा नहीं सोच रहे। दोनों को ही मिल के चलना पड़ेगा। क्या मर्दाना कमज़ोरी मुकम्मल ठीक हो सकती है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कई ऐसी जो है वो शिफायात जो है वो इलाज और अद्वियात पैदा की हुई हैं, जड़ी बूटियाँ पैदा की हुई हैं जिससे वो इलाज मुमकिन है। तो मायूसी वैसे भी जो वो गुनाह है। लिहाजा ये है कि मायूस होने की बजाय आप इलाज की तरफ तवज्जो दें। जो लोग शर्म और झिझक की वजह से अपना इलाज नहीं करवाते, आप उनको क्या मशवरा देंगे? भाई, इसमें हदीस मुबारक भी है कि अगर आप बीमार हैं तो आप छत पे जाके शोर गुल कर दें कि जी मैं बीमार हूँ। कोई तो सुनेगा ना, तो आपको जो बेहतर हाल उसका नतीजा बताए, जी फलां जगह पे चलो इलाज करवा लो। झिझक में रहेंगे तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान में लेके आएंगे। मर्दाना कमज़ोरी जिस मर्द को हो उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी कितना मुतासिर होती है। आजकल लोग इसके ऊपर बात करते हैं, तो ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं लोग कहते हैं जो हकीम हजरात हैं ये फ्राडिये हैं, धोखेबाज हैं, ये ऐसी बातें लेके बैठ जाते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है? भाई, अज़दवाजी ज़िंदगी इसमें जो ज़ाहिर अगर आप परेशान हैं और इलाज नहीं करवा रहे, तबीयत में चिड़चिड़ापन रहेगा। आप घर में भी और बाहर भी, दोस्तों में, घर में, बीवी बच्चों से तलखी से बात करेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा। आपको खुशगवार लम्हात ही नहीं मुयसर हो रहे, आपको ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा। तो इसमें जो घर वाले भी और बाहर वाले दोनों मुतासर होते हैं। हकीम साहब, मैदे का मसला हो, जिगर का मसला हो, दिल दिमाग पट्ठों का मसला हो, क्या मर्दाना कमज़ोरी पे असर पड़ता है ये? जी, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जब आपका खाया पिया हज़म हो रहा है, जिगर साले खून बना रहा है, तो मर्दाना क़ुव्वत या मर्दाना कमज़ोरी वो लाक नहीं होती। जब आप प्रॉपरली खा रहे हैं, आपको डाइजेस्ट ठीक हो रहा है, आपका जिगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, साले खून पैदा कर रहा है, एक ग़ज़ा जो अगर आप अच्छी खा रहे हैं और वो ग़ज़ा जुज़्वे बदन बन रही है, और ग़ज़ा जो है आपने खाई है वो आप अच्छी खा रहे हैं, और बाद ब्लड से रिलेटिव होती है कि खून ही जो है लेके सारी ग़ज़ाइयत हर चीज़ जो है वो शरियानों और दिमाग तक जो है पैगाम रसानी खून नहीं करनी है। हकीम साहब, आजकल जो हमारी ग़िज़ा है वो फास्ट फूड है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें कितना ज़िंदगी मुतासर करती है और सेहत को कितना ये मुतासर करती है? भाई, फास्ट फूड जो है आजकल आपके बड़ों ने तो गालबन इतना इस्तेमाल नहीं किया होगा, इसलिए उनकी सेहतें भी थी, उम्रें भी थी। आजकल बच्चे फास्ट फूड खा खा के जो वैसे जो बर्गर की तरह बनते जा रहे हैं, उनमें फ़ैट, कोलेस्ट्रॉल, सांस की तंगी, मोटापा, गुर्दों का मसला, मैदा जिगर फैटी जो है सोजिश में आ गया हुआ है, इनकी बीमारियाँ बढ़ गई हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है हकीम नवीद साहब सवालों के जवाब दे रहे थे, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इनसे फ़ायदा भी हासिल करना है और अपना इलाज भी करवाना है और हमसे रब्ता भी करना है, और आपको ये सवालात आपके जो जहनों में हैं वो समझ भी आ गए होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह पाक आपको सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर